मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी, इंडिया। वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका फिर स्वागत है। आजकल कोरोना एक महामारी का रूप ले लिया है, उग्र हो गया है, पिछले साल से भी अधिक उग्र हो गया है। बहुत सारे इस पर लोगों के विचार आ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, वहाँ कम हो जाएगा। आप उन पर ध्यान न देकर के पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। अगर ये प्रकृति द्वारा निर्मित है तो परिवर्तन होगा, मानव द्वारा निर्मित है तो उसमें फिर क्या प्रोग्रामिंग है उसके अनुसार होगा। इसलिए आप अपनी पूरी सावधानी में बिल्कुल कोताही मत करें। असावधानी हुई पिछले बार और ये स्थिति बनी। मैं देश की को जो कुंडली है उसके आधार पे एक अनुमान आपको देता हूँ। देश की जो कुंडली है वो वृष राशि की है। हमारा भारत की जो कुंडली है वो वृष राशि की है। वृष राशि में राहु बैठे हुए, राहु विष के कारक है। सूर्य आ गए हानि के भाव में, हाउस ऑफ लॉस, मान सम्मान, यश, रक्त के में दुर्गुण। वहां बुध भी है, शुक्र भी है, यानी विवेक। बुध सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं, विवेक काम नहीं करेगा। शुक्र भी वहां पर है, यानी विवेक का नुकसान होगा, असामाजिक कार्य हो सकते हैं। शनि इस समय हमारे देश के कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र के भाग में बैठे हुए हैं। गुरु हमारे क्षेत्र के कर्म क्षेत्र में आ गए हैं, वापस आएंगे फिर नवंबर में। मंगल बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। मंगल की केतु पर दृष्टि पड़ रही है। मंगल ब्लड के कारक हैं, खून से संबंधित बीमारियां, अंगारक योग। तो ये जो स्थिति बन रही है थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है। मान सम्मान में कमी, रजा के लिए भी जो हमारा सत्ता है उसके लिए भी थोड़ी परेशानी संभव है। लग्न में राहु बैठे हुए हैं, दिक्कत आएगी, भ्रमित होंगे लोग, क्या करना है क्या नहीं करना है। भाग्य में शनि बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। न्यायिक व्यवस्था थोड़ी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के कारक है, अपने घर में बैठे हुए हैं। तो कोरोना की दृष्टि से ये बहुत बढ़ने के संकेत हैं। आपको अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। कम से कम 3-4 महीने आपको अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका और कोई उपाय नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई कुछ कहता है, वो सब कहने दीजिए। आप अपनी सावधानी में बिल्कुल कोताही न करें। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, जो दिशा निर्देश हैं देश के वो पालन करें। ग्रहों की स्थिति तो अपनी अलग है, लेकिन आप उसका पालन करें, सावधानी करें, तो उससे आपको बचाव होगा। असावधानी रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर किसी एक घर में हुआ तो वो पूरा घर चपेट में आ सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है देश की। तो आप इस पर सावधानी बरतें। जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो देश के डॉक्टरों के, उसका पालन करें, सैनिटाइज करें,
मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, जहाँ तक संभव हो करें, और बचाव ही इसका एक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईश्वर को अपना काम करने दें, लेकिन आप अपना काम मत छोड़ें। आप अपना काम करते रहें, किसी के बहकावे में मत आएँ। कोई ज्योतिषी कुछ कहता है उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दें कि फलानी जगह फलाने दिन ख़त्म हो जाएगा, फलाने दिन शुरू हो जाएगा, वो सब बिल्कुल गलत है। तो मेरा ये निवेदन है, इससे आप बचाव रखें, सावधानी रखें, अपने मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं। मेरा ये पोस्ट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे समय समय पर आपको ये हमारे चीज़ें ज्योतिष की और सामयिक चीज़ें मिलती रहें, आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा यही उद्देश्य है। और मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, कोई शंकाएं पूछ सकते हैं, आपकी शंकाओं का निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।